गुड आफ्टरनून। तो ये देखिए, मैं अंडे कलेक्ट करने आई हूँ और अभी तक मुझे 2 अंडे मिल चुके हैं। और ये देखिए, मेरी क्यारी भी पूरी तैयार हो चुकी है। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में आपसे बोला था कि आई विल डू इट इन द इवनिंग एट 5, बट आई डिसाइडेड टू मेक इट इन द मॉर्निंग itself. I gathered courage and started doing it myself with the help of my daughter who is at home today. देखिए, ये आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ तो नहीं दिखेगी because it is not be made by a professional person. फिर भी ये जिस काम के लिए बनाई गई है उसे अच्छी तरह से करेगी। ये देखिए, नीचे की जगह पर मैंने होल्स रखे हैं पानी के ड्रेनेज के लिए। इस क्यारी की टोटल कॉस्ट जो है वो 400 के लगभग है। हम क्योंकि ये ईंटें और ये शीट ये घर में पहले से ही थी। हालांकि ये जो सीमेंट की शीट है ये भी ओल्ड थी, मैंने 50-60 रुपए में किसी से ख़रीदी थी, बल्कि 150 में 3-4 टुकड़े ख़रीदे थे। जैसे कि ये मुर्गे के घर के ऊपर एक टीन की यही सीमेंट की चादरें पड़ी हुई हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये बास्केट्स क्यों ऊपर रख रखी हैं, ये मैं सफाई क्यों नहीं कर लेती हूँ। तो ये एक गर्मी को कम करने का मेरा एक अपना तरीका है। मैं सोचती हूँ इससे हीट नीचे कम आएगी, इसलिए ऊपर रखी हुई हैं। और ये चादरों के टुकड़े मैंने इस दड़बे के ऊपर यहाँ तक सब लगा रखे थे, ये सोचकर कि डबल रूफ़ हो जाएगी और गर्मी कम लगेगी मुर्गों को। लेकिन अभी मैंने ये सब हटवा दिया है। तो फिर ये मैं बता रही थी, तो ये ईंटें और ये चादर तो पहले से थी, तो इसमें मुझे लगा है 20 किलो। मैंने सीमेंट मंगाया था तो 10 किलो खर्च हुआ है। तो ये देखिए, इस क्यारी को बनाने में लगभग 400 to 500 रुपीज़ लगे हैं। सीमेंट 200 रुपीज़ का आया है 20 kg, जिसमें 10 किलो ही लगा है अभी। और ये बालू आई है, ये 2 बोरी थी 100 रुपये की, लाने के 100 रुपीज़ आप और रख लीजिए। और मेकिंग चार्ज तो फ्री हो गया क्योंकि घर वालों ने ही किया है, तो ये सेल्फ मेड है, इसलिए वहाँ आपकी बचत हो गई। अब मैं इसमें मिट्टी डाल के इसे भरूंगी और फिर इसमें पेड़ लगाऊंगी, सीड्स या फिर प्लांट्स जो मैंने थैलियों में लगा रखे हैं। देखिए कितनी तेज़ धूप है। अच्छा हुआ मैंने इसे सुबह सुबह कर लिया। हालांकि काम ख़त्म करते करते 11 बज रहा था और अच्छी खासी धूप लग रही थी। और फिर मैं भाग गई नीचे, क्योंकि मुझे नीचे भी सारा काम करना है। बीइंग ए हाउस वाइफ यू कांट नेग्लेक्ट योर ड्यूटीज़ एज अ हाउस वाइफ, तो वो भी करना है, खाना भी बनाना है। और मैं ये कपड़े फैलाने आई थी ऊपर, और अंडे भी देखना थे मुझे, क्योंकि मुर्गियों के साथ ज़रा सा भी धोखा मतलब आप थोड़ा सा भी केयरलेस होंगे तो वो फिर से अंडे खाने लगती हैं। कल एक मुर्गी ने अंडा खा ही लिया, ब्लैक वाली ने। और इसी तरह से फिर मैं तेज़ी से सब काम छोड़ के नीचे चली गई, तो सब ऐसे ही फैला है। बस पानी से फ़र्श को धो गई थी क्योंकि सीमेंट चिपक जाएगा। तो चलिए, ये है स्टोरी ऑफ मेकिंग अ फ्लावर बेड, इंडिजिनस फ्लावर बेड। वेल, व्यूअर सोचते होंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डूइंग दिस। तो ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें अगर गार्डनिंग का पैशन है, वही समझ सकते हैं कि ये सब करने पर क्या मिलता है। खुशी मिलती है। और व्हेन योर चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, यू गेट टाइम एंड यू आर हैप्पी टू परस्यू योर हॉबीज़। जो भी आपकी फेवरेट हॉबी है, जो भी आपका पैशन है, आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो यू हैव प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ टाइम जो आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ।